गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम आगे का यूनिट देखें, टोपोलॉजी का यूनिट 4। इसमें मैंने अभी तक आपको पहले ये करा दिया था, यहाँ तक मैंने करा दिया था। इसमें ये लास्ट थियरम एग्जांपल था कि एक्स टी बी ए टी वन स्पेस एंड लेट ए इज कंटेन्ड इन एक्स शो दैट ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए। तो ये मैंने करा दिया था। अब इससे आगे का हम देखें यहाँ पर, तो एक और एग्जांपल देखें कि प्रूव दैट ए फाइनाइट सबसेट ऑफ टी वन स्पेस हैज़ नो एक्यूमुलेशन पॉइंट। यानी कि आपके पास कोई भी फाइनाइट सबसेट होगा, उसका कोई भी टी वन स्पेस का जो फाइनाइट सबसेट होगा उसका कोई भी एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन कि एक्स टी बी ए टी वन स्पेस, हम यहाँ क्योंकि हमें टी वन स्पेस की बात करनी है तो हम टी वन स्पेस की बात करें। यहाँ पे टी वन स्पेस ले लिया हमने और ए इसका कोई सबसेट ले लिया जो फाइनाइट है, इसमें ए एन तक नंबर हैं। ठीक है, नाउ ए इज़ फाइनाइट सबसेट ऑफ टी वन स्पेस एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दे ही रखा है, तो ए फाइनाइट सबसेट है तो ये क्लोज हो गया। तो ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, जब क्लोज है तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर होंगे। अब मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया जो ए के अंदर है, देन द सेट बी, वो जो सेट बी हमने क्या लिया है, ए वन ए टू से ए आई से ए आई प्लस वन से ए एन, यानी हमने यहाँ पे ए आई माइनस वन ए आई यानी ए पॉइंट ए आई भी इसमें है। इस फाइनाइट हैंस बी इज़ क्लोज। तो दूसरा हमने एक सेट ये ले लिया तो ये भी क्लोज हुआ। तो एक्स माइनस बी इज़ ओपन एंड कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम ए आई। ठीक है, सो एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आई, सो ए आई इज़ नॉट एन एक्विवलेशन पॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आपके पास आया कि एक्युमुलेशन पॉइंट नहीं है ए का। सिंस ए आई belongs to A is arbitrary, so A has no accumulation point। जो कॉन्ट्राडिक्शन हमने ले लिया। अब हमारे पास नई डेफिनेशन आती है T2 स्पेस, या इसको हम हाउस ड्रॉप स्पेस भी बोलते हैं। ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज सेट टू बी ए T2 स्पेस और हाउस ड्रॉप स्पेस इफ एंड ओनली फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x y belongs to x is not equal to y, there exist two neighborhood n and m such that x belongs to n and y belongs to m and n intersection m is equal to phi। यानी कि आपके पास एक तरह से ये दो इस तरह से हो गए कि यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव ये m है और ये मान लीजिए आपके पास n है, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, और यानी कि इसका जो यहाँ वाला पार्ट है ये बिल्कुल ही नल स्पेस है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से दैट n एंड m आर डिसजॉइंट स्पेस, दोनों डिसजॉइंट स्पेस है। सो ए T2 स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेपरेटेड स्पेस या डिसजॉइंट स्पेस, सेपरेट स्पेस कहलाते हैं। अब इसकी थियरम देखें कि एवरी सब स्पेस ऑफ ए हाउस ऑफ स्पेस इज हाउस ऑफ एंड हैंस द प्रॉपर्टी इज हेरिडेटरी। यानी कि सब स्पेस हर एक T2 स्पेस का या हाउस ऑफ स्पेस का हाउस ऑफ ही होता है, तो इसका मतलब ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। मीन्स आपके पास बड़े वाले सेट में है तो छोटे वाले सेट में और उससे छोटे वाले सेट में कंटिन्यूस ये चलती जाएगी। थियरम कि एवरी सब स्पेस ऑफ ए हाउस्ड ऑफ स्पेस इज हाउस्ड ऑफ एंड हैंस द प्रॉपर्टीज हेरिडेटरी, ये हम थ्योरम है। इसका हम प्रूफ देखें कि एक्स टी बी ए हाउस्ड ऑफ स्पेस एंड लेट आई टी वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी। हमने एक सब स्पेस ले लिया। अब वाई के अंदर है और एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, जो कि वाई इज कंटेंट इन एक्स। सिंस एक्स इज हाउस्ड ऑफ स्पेस देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन नेबरहुड, हाउस ऑफ स्पेस दोनों अलग अलग होंगे G एंड H सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड Y बिलोंग्स टू H, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, यानी बिल्कुल सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से। सो बाय डेफिनेशन G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y आर TY ओपन सेट्स, बिल्कुल TY ओपन सेट्स होंगे। ऑल्सो X बिलोंग्स टू G एंड X बिलोंग्स टू Y, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन Y। Y बिलोंग्स टू H एंड Y बिलोंग्स टू Y इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन Y। सो वी हैव, हमारे पास क्या मिला, G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y दैट इज इक्वल टू G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y। हमने दोनों को मर्ज कर दिया और G इंटरसेक्शन H फाई है तो फाई इंटरसेक्शन Y और दैट इज इक्वल टू फाई, सो नल सेट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y आर डिस्टिंक्ट TY ओपन स्पेस ओपन नेबरहुड ऑफ X एंड Y, सो YTY इज एन हाउस्ड ऑफ स्पेस। अब यहाँ तक ये आपने प्रूव कर दिया कि हाउस ऑफ स्पेस है और हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होती है। एक और थ्योरम देखें हम कि एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ ए T2 स्पेस
इज़ क्लोज्ड, यानी कि हमेशा एक सिंगलटन सेट क्लोज होता है. लेट एक्स टी वन इज ए टी टू स्पेस. लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए सिंगलटन सेट ऑफ एक्स. वी शैल प्रूव दैट सिंगलटन सेट एक्स इज क्लोज्ड. ये हमें प्रूव करना है. लेट वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई. चूँकि x is T2 space, then there exists a neighborhood n of y such that x does not belongs to n. So n intersection x, that singleton set, equal to phi. So y is not a limit point of x. Since y is arbitrary, so then d of singleton set x, यानी dense set of all singleton set x equal to phi. Hence, so now x bar, singleton set x bar equal to singleton set x union dx. So this is equal to x union phi. That means x bar singleton set that is equal to x. So x is closed. So x closed हो गया. तो ये एक और थ्योरम हमने यहाँ पे कर लिया है. थ्योरम 1.43 4.13. Every T2 space is a T1 space, but the converse is not true. Means every T2 space means this T2, this is always a T1, but converse is not true. So the proof we see, let xt be a T2 space and x by belongs to x such that x is not equal to y. Okay, since x is a T2 space, then there exist two neighborhood n and m, because from the property of T2 space there exist two separated sets n and m such that x belongs to n and y belongs to m, and the intersection of both these sets are a null set. This is the property of T2 space. This implies that x belongs to n but y does not belongs to n, and y belongs to m but x does not belongs to m. So x is a T1 space. So this is a T1 space, means we have proved that every T2 space is a T1 space. Now we check the converse. T2 space, let T2 is a cofinite topology. For the T2 space we consider it is as a cofinite topology, and we consider T as G, the set as G, and that G is contained in X, and X minus G, that is equal to the complement of G, is finite. Intersection union of phi means we consider T, the topology, at cofinite topology, as all sets G which belongs to X, and G dash is finite union phi and including phi, where X is an infinite set. First we shall show that xt is a T1 space. Let x belongs to x, then by definition of T, x bar, that means complement of x, that is equal to x capital set x minus the singleton set x is open. So x is closed. Since x is belongs to x is arbitrary, then every singleton subset of x is closed. Hence xt is a T1 space, but it is not T2 space. If possible, let G and H are be two open sets of for the reverse. हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते जी मैम. हाँ, ये पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप में होती थी, अब ये नेशनल फेलोशिप फॉर डिसेबल्ड पर्सनस है. बिल्कुल, बस बिल्कुल डेफिनेटली वही है. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. ओके, थैंक यू. मेरी ज़रूरत हो तो बता देना मैम. If possible, let G and H are two open subsets of X such that G intersection H equal to phi. Hence, G intersection H dash, that is equal to phi. So G intersection G union H, G dash union H dash equal to X, that is a finite set. So G dash H dash are finite set, which is a contradiction. That is, X is finite, therefore Xt is a T2 space. So we have proved that every T2 space is a T1 space, but the converse is not true. So this is the proof of this one. This is a very important theorem. You have to learn this, and you have to keep in mind that this may come in the examination. Now, one more theorem. Show that every finite Hausdorff space T2 space is discrete. Show that every finite Hausdorff space T2 space is discrete. This case ये हमें प्रूव करना है. Let xt be a finite Hausdorff space,
then every singleton subset of X is T closed. Also, a finite union of a closed set is closed. Let A is contained in X, then A is finite because X is finite, so A is closed. Also, A and X are finite, so A dash is finite, A dash is closed, so A is open. Thus, every subset of X is both open and closed, hence Xt is a discrete space. तो ये सिंपल सा प्रूफ था इसका. एक और एग्जांपल देखें हम. Let T and T star be two topologies on G such that X G set X such that T star is finer than T, means T star is more finer, ये finer है T से. If Xt is Hausdorff of space, show that Xt star is also Hausdorff of space, means finer topology के साथ में भी ये एक Hausdorff space होता है. इसका प्रूफ देखें हम कि x और y x के अंदर है सच दैट x डज नॉट इक्वल टू y. चूँकि xt इज ए हाउसडॉफ स्पेस है तो एक हमारे पास ओपन सेट g होगा, g और h होंगे सच दैट कि x g के अंदर होगा और y h के अंदर होगा, एंड साथ में g इंटरसेक्शन h नल सेट होगा क्योंकि हमने T2 स्पेस ले रखा है. तो T2 स्पेस में हाउसडॉफ स्पेस में हमारे पास दोनों के दोनों सेपरेट सेट होते हैं. चूँकि T स्टार के अंदर है, so G and H are also T star open sets such that X belongs to G, Y belongs to H, and G intersection H equal to phi. So Xt star is also a Hausdorff space. तो यहाँ पे भी Hausdorff space आ गया. अब theorem है the property of the space being a T2 space is preserved by 1 onto open mapping and hence a topological property. यानी आपके पास T2 स्पेस है, T2 स्पेस में हमें कोई भी इस मैपिंग ले लें तो कोई भी मैपिंग हम किसी भी एक T2 स्पेस से दूसरी स्पेस पे लें दैट इज़ 1 और ऑन टू है और ओपन भी है, तो वो दूसरा स्पेस जिस पर मैप कर रहे हैं वो भी एक T2 स्पेस होगा. दैट मीन्स आपके पास जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहती है. Xt हमने एक T2 स्पेस ले लिया और F कोई हमने 1 ओपन मैपिंग हमने ले ली Xt पर. ऑन टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस वाई वी पर हमने ले ली. अब हमें प्रूव करना है कि वाई वी इज ए T2 स्पेस, ये भी T2 स्पेस होगा. लेट y1 y2 बिलोंग्स टू y सच दैट y1 इज नॉट इक्वल टू y2. चूँकि f इज 1 ऑन टू मैपिंग देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू x एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2 सच दैट fx1 इक्वल टू y1 एंड fx2 इक्वल टू y2. Since Xt is a T2 space, then there exist open sets G and H such that X belongs to G and Y belongs to H. Hence, तो हमारे पास क्या हुआ G intersection H equal to phi. Now, F is an open mapping, then Fg and Fh are V open sets such that Y1 equal to Fx1 and that belongs to Fg. Y2 belongs to Fx2 that belongs to Fg. और Fg and Fh are Fg intersection Fh that is equal to f of G intersection H और that is equal to phi, f of phi और that is equal to phi. Hence, क्योंकि ये सारा का सारा क्योंकि f हमने क्या लिया है 1 ऑन टू ओपन मैपिंग, यानी 3 कंडीशन इसके ऊपर इम्प्लाइड है. 1 भी है, ऑन टू भी है और ओपन है. मीन्स आपके पास हर एक की एक इमेज होगी, एक की और कोई भी इमेज खाली नहीं होगी. मीन्स आपके पास कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा जिसकी प्री इमेज हो. Hence the property of being a T2 space is preserved under the 1 open mapping and it is certainly preserved under homeomorphism. Hence T is a topological property. अब एक theorem ले हम कि let Xt be a topological space and let Y be a Hausdorff space. let Xt be a topological space and let Y be a Hausdorff space और एक F that is X to Y be a 1 continuous map then Xt is also a Hausdorff space. तो ये भी हमें Hausdorff space या T2 space होगा. अब हमें प्रूव क्या करना है कि Xt is a Hausdorff space. अब x1 x2 एक x में ले लिया और x1 इज नॉट इक्वल टू xt देन fx1 fx2 इज बिलोंग्स टू y. चूँकि f11 है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 so fx1 is not equal to fx2. Since y is Hausdorff space then there exist open sets G and H such that fx1
belongs to G and fx2 belongs to H and G intersection H equal to phi. So x1 equal to f inverse G or x2 equal to x2 f inverse G. Now G and H are open in Y. यहाँ पे दोनों Y में ओपन है. So f inverse G and f inverse H are open in X. चूँकि f is continuous. Also f inverse G and f inverse H equal to f inverse G intersection H, और that is equal to f inverse phi, क्योंकि G intersection is H is phi और image of a null set is also a null set. So thus for arbitrary x1 x2 belongs to X, x1 is not equal to x2, we have open sets f inverse G and f inverse H such that x belongs to f inverse G and x2 belongs to f inverse n H, and f inverse G and f inverse H equal to phi. Hence xt is a Hausdorff space. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. इसके बाद मैं आगे का यहाँ से इस थ्योरम से हम आगे कराऊंगा मैं, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेंटर्स के थ्रू, और ये मैं नोट्स ड्राइव पर मैं शेयर कर दूँगा. थैंक यू.